में मेजर जनरल ए.के. शिवाजी, में सीधे आपके पास आते हुए हालात जिस तरह से बिगड़ते हुए वहां पर चले गए, अब रास्ता क्या दिख रहा है? श्रीलंका में सुधार क्या हो जाएगा अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इस्तीफा तत्काल हो जाता है तो? जनरल से देखो, ये सच्ची बात है चित्रा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई एक दिन में नहीं हुई। ये जो पॉलिसी इन्होंने ली है 3 साल से, उनके कारण ये हुआ है। और कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण टूरिज्म भी हिट कर गया। उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने टैक्सेस कम किए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो आज की तारीख में फॉरेन रिजर्व जीरो है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज इनके पास पैसे नहीं है कि ये डीजल, पेट्रोल और खाना के सामान या मेडिसिन खरीद सकें। तो पहला पॉइंट तो ये ठीक है कि जो कि प्रेसिडेंट है अभी राजपक्सा, जो कि गोतबाया राजपक्सा और राणे विक्रमसिंघे जाएं, मगर उससे जाने से कोई काम होने वाला नहीं है। इसके बाद जो गवर्नमेंट आए उसको सारे दोबारा स्टार्ट से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है इसका एक ही सोल्यूशन है कि एक अच्छी गवर्नमेंट आए और आईएमएफ से उसको लोन लेना पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर, क्योंकि आज की तारीख में इनके पास एक पैसा नहीं है फॉरेन रिजर्व में। और इनको फॉरेन रिजर्व में कम से कम 5-6 बिलियन डॉलर के करीब लेके और पैसा रखना पड़ेगा, जिससे ये खरीद पाएंगे डीजल, पेट्रोल, मेडिसिन और खाने की चीजें। और फिर धीरे धीरे अपने इकोनॉमी को बनाना है, क्योंकि अभी एक दिन में तो इकोनॉमी बनेगी नहीं, क्योंकि जो इकोनॉमी टूटी है उसको काफी टाइम लगा है, तो बनाने में भी टाइम लगेगा। मगर सच्चाई ये है, आज पब्लिक का आक्रोश है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। इस गवर्नमेंट से उनका विश्वास हटका है, इनको अभी जाना चाहिए। और जो नई गवर्नमेंट आए वो जो नए सिरे से स्टार्ट करे और आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास जाके लोन ले, क्योंकि जब तक उनको लोन नहीं मिलेगा, और भारत भी उसकी मदद कर सकता है। मुझे लगता है हमने 3.5 बिलियन डॉलर की मदद की है, जिसके अंदर हमने लोन भी दिया है, करेंसी स्वैप दिया है, क्रेडिट लाइन भी दिया है। और हम लगता है कि अब और करनी पड़ेगी मदद, क्योंकि अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि जिस प्रकार से चीन ने इसका फायदा उठाया है, वो भी शायद श्रीलंका को समझ आया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है चीन, और प्रेशर करके उनको मदद नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है अब श्रीलंका को भी पता लग गया होगा उसका असली दोस्त कौन है। क्या वो चीन के ऊपर इतना विश्वास कर सकता है जितना वो करता रहा था? और मुझे लगता है अभी उसको समझ आया होगा कि भारत जो है एक सच्चा मित्र है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। चीनी सामानों पर जिस तरह से समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं, चीन की मंशा को लेकर भी, क्योंकि हिंद महासागर में अपनी पैठ को बढ़ाने के लिए किस तरह से वो छोटे छोटे देशों का इस्तेमाल करने की लगातार कोशिशों में लगा रहता है। श्रीलंका ने भरोसा किया और उस भरोसे का नतीजा क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने है।